नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर। पिछले 3 सालों में मैंने स्टॉक मार्केट एंड पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड 100 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है। उसी के बेसिस पर मैंने टॉप 100 लेसन्स का लिस्ट बनाया है जो मैंने सीखा है इन सारे बुक से। वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए तो मैंने 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड किया है। पहले पार्ट यानी इस वीडियो में मैं आपके साथ 50 लेसन शेयर करूंगा पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 50 लेसन शेयर करूंगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। अगर आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, मैरी समवन हु हैज मनी मैनेजमेंट स्किल्स। ऐसे व्यक्ति से शादी कीजिए जिसे पैसों के बारे में नॉलेज हो। ज्यादातर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम की वजह होती है पैसा। शादी से पहले ये जरूर चेक करें कि आपके होने वाले पार्टनर को पैसे के बारे में कितनी नॉलेज है, वो पैसे कैसे खर्च करती है। मेरे अकॉर्डिंग लुक से बेटर ये मनी मैनेजमेंट स्किल होनी चाहिए आपके पार्टनर में। लेसन नंबर 2, आपके पार्टनर को पता होना चाहिए कि आप पैसों को कैसे देखते हैं। क्या आप पैसे बचाने में बिलीव करते हैं या आप पैसे से अपनी जिंदगी जीने में बिलीव करते हैं। दोनों पार्टनर के अगर सेम बिलीव्स हैं तो आपके रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसों के रिगार्डिंग। भले ही कोई और प्रॉब्लम आए पर पैसा मेन फैक्टर नहीं होगा। लेसन नंबर 3, क्रिएट अ मंथली बजट एंड फॉलो इट। हर महीने एक फिक्स्ड बजट बनाइए हर एक चीजों के लिए और कभी भी बजट के बाहर ना जाए। 50-30-20 रूल को फॉलो कीजिए, जहां आपके मंथली इनकम के पैसे 50% नीड में खर्च होने चाहिए, जैसे रेंट, फूड, मेडिकल एक्सपेंसेस। 30% वांट्स में यानी शॉपिंग, बाहर खाना, कोई नया चीज खरीदना, एंड 20% आपको सेव करना चाहिए जिसे आपको इन्वेस्ट करना है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि क्या आप 50-30-20 रूल को फॉलो करते हैं। लेसन नंबर 4, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड में आपके मंथली खर्चे, चाहे वो जो भी नंबर हो, वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक किसी दूसरे बैंक अकाउंट में होने चाहिए। ये फंड आपको तब यूज करना है जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके महीने के खर्चे हैं 20,000 रुपए तो मिनिमम 1,20,000 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। ये पैसे आपको सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखना है, बल्कि आपको हायर इंटरेस्ट रेट देने वाले बैंक के साथ FD करवाना है। 2023 में आपको ऑन एन एवरेज 7% तक का FD रेट मिल जाएगा। तो आपके 1,20,000 रुपए 1 साल बाद 1,28,623 रुपए हो जाएंगे। इससे आपका इमरजेंसी फंड भी हर साल बढ़ेगा। लेसन नंबर 5, अवॉइड गिविंग एक्सपेंसिव गिफ्ट्स टू योर लवर एट अर्ली एज। जब आप अपने करियर के शुरुआत में हैं या अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो किसी एक व्यक्ति को बस इम्प्रेस करने के लिए उसे कभी भी अपने बजट के बाहर का गिफ्ट ना दे, क्योंकि उन पैसों को आप अपने ऊपर खर्च करके इनकम बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपने किसी स्किल में इन्वेस्ट किया या आपने कोई बढ़िया सा लैपटॉप लिया जिससे आपने फ्रीलांसिंग काम शुरू कर दिया और आप पैसे कमा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका पार्टनर सच में समझदार है तो वो खुद आपको डांट लगाएंगे कि इतना महंगा गिफ्ट नहीं देने को। लेसन नंबर 6, अवॉइड हाई इंटरेस्ट डेट। डेट यानी लोन, और लोन से जितना दूर रहे उतना बेटर है। अपने शौक पूरे करने के लिए कभी भी लोन ना ले, पर अगर आप गुड डेट ले रहे हैं यानी उन पैसों को आप यूज करके अपना इनकम बढ़ाने वाले हैं, तो ये जरूर ध्यान रखें कि ऐसे बैंक से लोन ना ले जहां सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो। जल्दबाजी में या इंस्टेंट अप्रूवल के चक्कर में हाई इंटरेस्ट डेट कभी ना ले, एंड चाइनीज लोन ऐप से बहुत दूरी बनाए रखें। लेसन नंबर 7, सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। अपना एक क्लियर फाइनेंशियल गोल बनाइए। इंटरनेट पर लोगों को देखकर दूसरे के गोल्स अपना ना बनाएं। अपनी इनकम, अपने खर्चे, फैमिली कंडीशन, फ्यूचर गोल्स के बेसिस पर रियलिस्टिक फाइनेंशियल गोल्स बनाएं। अगर आपकी इनकम अभी 40,000 रुपए है तो इंस्टाग्राम के किसी इन्फ्लुएंसर को देखकर कार लोन पर ना ले, बल्कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए। पैसे बचाइए लाइफ के दूसरे खर्चों के लिए। लेसन नंबर 8, सेव कंसिस्टेंटली। जैसा हमने 50-30-20 रूल में सीखा कि 20% आपको सेव करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हर महीने ऐसा कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि किसी महीने आपने पार्टी में पैसे उड़ा दिए और नेक्स्ट मंथ आप सोच रहे हैं कि आप ज्यादा सेव कर लेंगे। इसका सोल्यूशन यही है कि इनकम आते ही सबसे पहले 20% अलग कर लें जिसे आप इन्वेस्ट करेंगे। लेसन नंबर 9, प्रायोरिटाइज रिटायरमेंट सेविंग्स। एक दिन आपको रिटायर होना ही है। बेटर ये है कि आप आज से ही इस पर फोकस करें, क्योंकि आने वाले समय में अगर आप अपने बच्चों पर
ऊपर डिपेंडेंट है तो शायद वो आपसे खुश ना हो, क्योंकि उस वक्त इंडिया की कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ऊपर होगी आज के लेवल से। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल आपका ये होना चाहिए, आप बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए रिटायरमेंट ले सको। लेसन नंबर 10, लर्न फ्रॉम फाइनेंशियल मिस्टेक्स। अभी अगर आप यंग हैं तो आप कई सारे फाइनेंशियल मिस्टेक्स करेंगे या अपने माता पिता के फाइनेंशियल मिस्टेक्स को खुद एक्सपीरियंस करेंगे, तो इन सभी मिस्टेक से जरूर सीख लें। लेसन नंबर 11, बी टैक्स एफिशिएंट। आपको पूरी जिंदगी टैक्स देना है, इससे आप बच नहीं सकते हैं, पर कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योरेंस। ये कुछ एग्जांपल्स हैं टैक्स सेविंग्स का जिसे आप यूज कर सकते हैं। लेसन नंबर 12, अंडरस्टैंड योर रिस्क टॉलरेंस। अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आप उन 100 रुपए में से कितना अगर आप लूज कर लेंगे तब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही है रिस्क टॉलरेंस। तो अगर आपका रिस्क टॉलरेंस बहुत कम है तो ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स ना करें जहां पर आपके इन्वेस्टेड कैपिटल लूज करने का खतरा हो। अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाएं। लेसन नंबर 13, अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का मतलब होता है जब आपका इनकम बढ़ता है तब आप अपने खर्चे भी बढ़ा देते हैं, जिससे सेविंग्स आप जितना पहले कर रहे थे उतना भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप वेल्थ नहीं बना पाते। जैसे पहले अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए थी और उस पर आप 10,000 रुपए बचा रहे थे, अब 3 साल बाद आपकी सैलरी 80,000 रुपए है, तो 50-30 रूल के अकॉर्डिंग आपको 16,000 रुपए सेव करना है हर महीने, पर आपने अपने सैलरी बढ़ने के कारण अपने लाइफस्टाइल में खर्चे बढ़ा दिए हैं। अब आप हर हफ्ते डिनर पर जाते हो, आप रेगुलर शॉपिंग करते हैं, आपने बहुत सारी चीजें EMI पर ले ली है, तो महीने के एंड में आपके पास 10,000 रुपए की भी सेविंग्स नहीं होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, तो अपने खर्चों को भी सेम रखिए। इसी को कहते हैं अवॉइडिंग लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लेसन नंबर 14, कंट्रोल अननेसेसरी एक्सपेंसेस। जिस चीज की जरूरत नहीं है उस पर अपने पैसे खर्च ना करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, जब से मैंने फोन रिव्यूज देखना यूट्यूब पे बंद किया है, तब से मैंने अपने अंदर ये नोटिस किया है कि मुझे नया फोन लेने की रिक्वायरमेंट फील होती ही नहीं है। सेम चीज आप देखोगे कार्स या घर या किसी सेलिब्रिटी की लाइफस्टाइल को देखने के बाद आपके अंदर ये अर्जेस आते हैं कि मुझे भी ये चीज लेनी है, पर आप जैसे ही ऐसे कंटेंट को देखना बंद करते हैं तो आपके अंदर ये अर्जेस ही नहीं आते हैं कि आपको ये चीज चाहिए। आप ट्राई करके जरूर देखिए, ये 100% काम करता है। जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं बिना सोचे समझे, उसके रिगार्डिंग कंटेंट को आप जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। आप खुद रिजल्ट देखेंगे 1 महीने बाद, जब आपको नए शूज की या नए कपड़ों की या नए गैजेट्स की रिक्वायरमेंट फील नहीं होगी। लेसन नंबर 15 है, प्रोटेक्ट योर फैमिली बाय बाइंग टर्म इंश्योरेंस। अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन सबकी प्रायोरिटी होती है और होनी भी चाहिए, और कल को भगवान ना करे कि आपको कुछ हो जाता है तो अभी से उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस इज अ मस्ट। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके ऐसे समय में आपका साथ दे सकता है मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस, जहाँ आपको मिलेगा 1 करोड़ का कवर सिर्फ 700 रुपए महीने से, और वही अगर आपको 2 करोड़ का कवर चाहिए तो आपको 1000 रुपए पर मंथ के आसपास में मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम और ऐड करेंगे तो आपको और भी एडिशनल कवरेज मिल सकता है अगेंस्ट 64 क्रिटिकल इलनेसेस, जैसे कि एक्सीडेंटल कवर राइडर, परमानेंट डिसेबिलिटी राइडर। ये सारे एड ऑन्स आप करवा सकते हैं। मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट टर्म प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें अगर आपको लगता है कि आपकी सारी लाइबिलिटीज पूरी हो गई है तो एक सर्टेन एज के बाद आप स्पेशल एग्जिट ले सकते हैं, जिसमें आपको अपने सारे प्रीमियम्स वापस मिल जाएंगे बिना किसी तरह के एक्स्ट्रा कॉस्ट के। जो भी होम मेकर है उनके लिए भी मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है, जिसमें बिना अपने हस्बैंड के प्रूफ दिखाए वो टर्म इंश्योरेंस करवा सकते हैं। बहुत लोगों के मन में ये डर रहता है कि क्या सही में मेरे परिवार को पैसे मिलेंगे अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाता है तो। इसका जवाब ये है कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट रेशियो 99.51% है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है? ये बेसिकली ये वो नंबर बताता है जिसमें कंपनी को जितने क्लेम्स रिसीव हुए हैं उसके अगेंस्ट उन्होंने कितना क्लेम सेटल किया है। तो अगर आपने अभी तक टर्म इंश्योरेंस नहीं कराया है तो आज ही मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस प्लान्स को चेक कीजिए और अपने लिए सही टर्म इंश्योरेंस चुनिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। लेसन नंबर 16,
इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन। सबसे बेस्ट रिटर्न तब मिलता है जब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी स्टॉक, बॉन्ड या रियल स्टेट में आपको उस लेवल का रिटर्न नहीं मिलता है जितना अपने ऊपर इन्वेस्ट करने पर मिलता है। एजुकेशन कॉलेज के बाद खत्म नहीं होती, बल्कि कॉलेज के बाद रियल एजुकेशन स्टार्ट होती है। लेसन नंबर 17, प्लान फॉर मेजर लाइफ इवेंट्स। मेरे मोस्टली व्यूअर्स इंडिया से हैं, तो हम इंडियंस की सबसे एक्सपेंसिव इवेंट्स है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी, एक खुद का घर खरीदना। तो इन तीनों चीजों के लिए अभी से प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 18, अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। महंगाई से कभी भी आपको फोकस हटाना नहीं है। इंडिया में इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आपके पास अभी 1 करोड़ की सेविंग्स है और वो अगर ग्रो नहीं हो रही है इन्फ्लेशन के साथ, तो 25 साल के बाद उस 1 करोड़ की वैल्यू उस वक्त आज के 23 लाख के बराबर हो जाएगी। तो हमेशा अपने लाइफ में महंगाई के कॉन्सेप्ट को बहुत इंपॉर्टेंस दीजिए, जिससे 25 साल के बाद आपके 1 करोड़ एटलीस्ट 5 करोड़ 42 लाख रुपए हो चुके हो। लेसन नंबर 19, स्टेट प्लानिंग इज एसेंशियल। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको ये प्लानिंग करनी चाहिए कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इन प्रॉपर्टीज को मैनेज कौन करेगा और इन प्रॉपर्टीज की ओनरशिप किसके नाम पे होगी। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने परिवार को आप ये करने को बोल सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी सबका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, पर आगे चलकर क्या ऐसा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रॉपर्टी के कारण भी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए स्टेट प्लानिंग बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 20, रेगुलरली रिव्यू इन्वेस्टमेंट्स। आपने लाइफ में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो या बॉन्ड्स में हो या रियल स्टेट में हो या किसी बिजनेस में हो, हर 3 से 6 महीने में उनको चेक करना बहुत जरूरी है। इससे आप अवेयर होते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, पर ध्यान रहे कि आपको डेली चेक नहीं करना है। इससे फिर आपको स्ट्रेस आएगा और हो सकता है इस स्ट्रेस के कारण आप पैनिक कर जाएं और आप कुछ गलत डिसीजन ले लें जो आप सालों बाद रिग्रेट करोगे। लेसन नंबर 21, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग पर आपने हजारों वीडियोस देखी होगी, पर इसे डीप में समझना बहुत जरूरी है। कंपाउंडिंग में आपके इन्वेस्टेड कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नेक्स्ट टाइम इन्वेस्टेड कैपिटल में जुड़ जाता है, जिससे आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप 10,000 रुपए महीने से अपना SIP शुरू करेंगे, 20 साल बाद आपके वो पैसे 1.5 करोड़ तक ग्रो हो जाएंगे अगर 15% का रिटर्न मिला तो। पर अगर आप 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डबल हो जाएगा अराउंड 3.2 करोड़ तक। और अगर मान लेते हैं आपने 5 साल और कंटिन्यू करते हैं तो आप वो वैल्यू डबल से भी ज्यादा हो गया, यानी 7 करोड़ रुपए हो गया। तो फर्स्ट 20 इयर्स में आपके पैसे 1.5 करोड़ तक ग्रो हुए, पर आखिरी 10 सालों में 5.5 करोड़ कमाया आपने। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को 8 वंडर कहा है। लेसन नंबर 22, टीच फाइनेंशियल लिटरेसी टू चिल्ड्रन। अपने बच्चों को आपको पैसे के बारे में सिखाना चाहिए। बहुत सारे लोगों में मैंने ये आजकल नोटिस किया है कि वो अपने बच्चों को लेटेस्ट फोन दिलाते हैं पर फाइनेंस की कोई भी बात नहीं सिखाते, या अपने बच्चों के सामने पैसे के टॉपिक को अवॉइड करते हैं। इससे आप अपने बच्चों का भला नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उन्हें रियलिटी से दूर कर रहे हैं। इसीलिए बचपन से ही अपने बच्चों में ये स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए, जिससे वो बहुत ही अर्ली एज से फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। लेसन नंबर 23, नेगोशिएट फॉर बेटर डील्स। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत छोटा था तो मैं अपने मम्मी के साथ शॉपिंग करने जाया करता था, और अगर दुकानदार ने किसी चीज को कहा है कि ये 300 रुपए का है तो मम्मी डायरेक्टली कहती थी कि 50 रुपए में देना है तो दे दो। तो उस वक्त मुझे बहुत एम्बैरेस्ड फील होता था कि क्या यार मम्मी आप क्या कर रही हो। पर मैंने ये बहुत लेट सीखा कि आप चाहे कोई सी भी दुकान में हो, चाहे वो एक बढ़िया सी शोरूम में क्यों ना हो, अगर आप इंडिया में हैं तो आपको हमेशा नेगोशिएट करना चाहिए। कई बार सिर्फ पूछने से आपको डिस्काउंट मिल जाता है और आप बहुत सारे पैसे सेव कर पाते हैं। इसीलिए हमारे माता पिता आज के जमाने में अनकूल नहीं है, बल्कि बहुत ही स्मार्ट है। एक लाइक तो बनता है हमारे माता पिता के लिए। तो हमेशा नेगोशिएट करें कुछ भी आप जब खरीदने जाओ, और स्पेशली अगर वो बहुत ही कॉस्टली चीज है तो ये आपका हक बनता है कि आप नेगोशिएट करें। लेसन नंबर 24, अवॉइड इम्पल्सिव बाइंग, यानी बिना सोचे समझे चीजें खरीदना। मैं जब अपने कॉलेज में था, पर चाहे मेरे पास 30-40 टी शर्ट होने के बावजूद भी मैं अपने आप को ये कहता था कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है पहनने को। और इस वजह से जैसे ही मैं कुछ पैसे अर्न करता था तो अपने लिए नए कपड़े या नए जूते ले लेता था। पर सबसे अजीब बात
बात तो ये थी कि मैं मैक्सिमम एक टी शर्ट 5 से 6 बार पहनता था। उसके बाद मेरे लिए वो टी शर्ट पुरानी हो जाती थी। यानी एक बार मैंने एक टी शर्ट के साथ इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल दी तो मुझे बहुत ही वियर्ड लगता था अगर टी शर्ट रिपीट होती थी इंस्टाग्राम पिक्चर्स में। हालांकि अब मैं वो व्यक्ति नहीं रहा। तो आपको भी अपने लाइफ में जो आप छोटी छोटी इम्पल्स बाइंग करते हैं उसे आपको रोकना है, क्योंकि इससे आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी सेविंग्स कर पाएंगे। लेसन नंबर 25, सेव फॉर बिग परचेसेस। मेरे दोस्त ने रिसेंटली अपना खुद का एक अपार्टमेंट खरीदा है और कॉलेज टाइम में हमारा एक फ्रेंड ग्रुप था जिसमें उसे हम महाकंजूस कहते थे। ये उस कैटेगरी का फ्रेंड था जो जैसे ही बिल आता रेस्टोरेंट में वो टॉयलेट की ओर चला जाता या हमेशा ये बोलता कि भाई तू मेरे पैसे दे दे, मैं तुझे घर जाके पैसे भेजता हूँ। और उसकी यही पैसे बचाने की हैबिट से जब उसकी जॉब लगी तो वो बहुत पैसे सेव करने लगा और बस कुछ ही टाइम में उसने अपना एक खुद का घर खरीद लिया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्न्ड। यानी जो पैसे आप बचाते हैं वो आप पैसे कमा रहे हैं। लेसन नंबर 26, इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वॉरेन बफेट एक बिलियनियर बने 56 साल की उम्र में। अगर मान लीजिए वॉरेन बफेट बचपन से ही पान मसाला खा रहे होते और पूरे यूएस में अपनी थूक की कलाकारी दिखा रहे होते तो क्या वो 92 की एज में $100 बिलियन के मालिक बन पाते। वैसे वॉरेन बफेट की ईटिंग हैबिट अच्छी नहीं है, पर इन जनरल लोगों को अपने हेल्थ में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके लाइफ का पर्पस ये होना चाहिए कि आप पैसे कमाएं पर हेल्दी भी रहें। आप इमेजिन कीजिए अगर स्टीव जॉब्स 56 साल की उम्र में उनका अगर देहांत नहीं हुआ होता तो आज एप्पल जिस लेवल पर है उससे कई ज्यादा बेटर होता, ऐसा लोग मानते हैं। लेसन नंबर 27, अंडरस्टैंड द डिफरेंट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। हर एक व्यक्ति जो भी पैसे कमा रहा है उन्हें अलग अलग इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने गूगल सर्च किया है और ये सारे डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इस लिस्ट में कई सारे प्रोडक्ट रिपीट हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इस लिस्ट को देख सकते हैं और अपने आप से पूछ सकते हैं कि अगर आपको इन सभी के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप धीरे धीरे इन सभी के बारे में नॉलेज गेन करिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा डाइवर्सिफाई करने में, पैसे कमाने के साथ साथ पैसे बचाने में भी। लेसन नंबर 28, लिव बिलो योर मीन्स। हमेशा अपने इनकम से कम वाली लाइफस्टाइल जीना है। इससे आपको कभी भी लोन का सहारा नहीं लेना होगा सर्वाइवल के लिए। लेसन नंबर 29, इन्वेस्ट इन योर हॉबीज। आजकल लोग इंटरनेट में इतना घुस चुके हैं कि लोगों के पास ना टाइम है और ना पेशेंस है कोई नया स्किल या हॉबी शुरू करने की। और जिनके पास पैसे हैं उनकी ये मेंटालिटी होती है कि अब हमारी एज हो चुकी है कोई हॉबी सीखने की, पर ये बहुत ही गलत है। हर एक व्यक्ति को अपने हॉबी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहता है। लाइफ को जीने का मजा भी तभी आता है जब आप कोई चीज बिना पैसों के लिए करो, वरना पैसों के लिए सब तो हार्डवर्क कर ही रहे हैं। लेसन नंबर 30, प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आप जब कोई डिस्ट्रैक्टिंग काम करने से खुद को रोकते हो क्योंकि आप कुछ वैल्यूएबल काम कर रहे हो जिससे फ्यूचर में आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा, तब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। यानी आप अभी फोकस करके बाद में मजे लेने का सोच रहे हैं। तो डेली लाइफ में इस हैबिट को जरूर अपनाएं। आपको इंस्टेंटली अगर फोन लेना है तो 2-3 महीने रुक जाइए या फिर नेक्स्ट Amazon या फ्लिपकार्ट का सेल का वेट कीजिए। इससे जब आप एक्चुअल में परचेज करेंगे तो आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए वेट करते हैं तो एक एक्साइटमेंट बिल्डअप होती है और जब आप एक्चुअली उसे खरीद लेते हैं तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन रिलीज होती है। पर अगर आप इंस्टेंटली ले लेते हो तो वो खुशी आपको लंबे समय तक नहीं टिकती। लेसन नंबर 31, बी माइंडफुल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है और आपको एक ही ऑप्शन चूज करना है सही डिसीजन लेने के लिए। तो बिजनेस मैनेजर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ए है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, ऑप्शन बी है फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना। तो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आप 10 से 12% का रिटर्न्स आपको मिलेगा हर साल, वही फिक्स डिपॉजिट में आपको 6 से 7% मिलेगा। तो जब आप ऑप्शन ए यानी स्टॉक्स को चुनते हैं तो आप फिक्स डिपॉजिट के साथ जो गारंटी आती है यानी 6 से 7% आपको गारंटीड मिलेगा ही मिलेगा, वो आप लूज कर रहे हैं। और वही जब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो जो 10 से 12% जो आप रिटर्न्स कमा सकते थे वो आप लूज करते हैं। तो अपने लाइफ में भी बहुत सारा समय आपके लिए ऐसा आएगा जब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को निकालना पड़ेगा और राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। भले ही आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़े, पर मेक श्योर करिए कि आप ज्यादा लूज ना करो।
लेसन नंबर 32, कंट्रीब्यूट टू चैरिटी। नो मैटर आप कितने पैसे कमा रहे हैं, अभी आपको कोशिश करनी है कि हमेशा थोड़े पैसे चैरिटी में डोनेट कीजिए और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसे बस आप अपने तक रखिए। ऐसा करने से आप पैसे के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाते हैं। लेसन नंबर 33, प्लान फॉर रिटायरमेंट लाइफस्टाइल। जब लोग सोचते हैं रिटायरमेंट की तो वो सिर्फ पैसे के टर्म्स में सोचते हैं कि वो कितना पैसे कमाएंगे या कितना पैसे होने चाहिए बैंक अकाउंट में, पर आपको लाइफस्टाइल के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो उस उम्र में आके भी आपको ट्रैवल करने का मन करेगा, तो अपने रिटायरमेंट प्लान ऐसे बनाइए जिससे आपकी लाइफस्टाइल वैसी ही रहे या पहले से बेटर हो जाए और उसे आप अफोर्ड कर सको। लेसन नंबर 34, बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। बहुत सारे लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करते हैं और डेली लाइफ को बोरिंग बना लेते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स भी होने चाहिए जिसे पूरा करके आपको बहुत खुशी मिलती हो सकता है अपने छोटे भाई के लिए मोटर बाइक लेना या फैमिली के साथ एक ट्रिप करना जिसमें सारे पैसे आप दे रहे हो। बैलेंस बहुत जरूरी है अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स में अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए। लेसन नंबर 35, अवॉइड डेट फॉर डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। डेप्रिशिएटिंग एसेट वो है जिसकी वैल्यू खरीदने के ठीक बाद ही कम हो जाती है। इंडिया में 70% आईफोन्स लोग EMI पर लेते हैं, इसीलिए जो भी डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है उसे लोन पर ना ले, क्योंकि आप एक ऐसे सामान पर हर महीने पैसे चुका रहे हैं जिसकी वैल्यू हर दिन कम हो रही है। लेसन नंबर 36, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं या अगर आपके ऊपर कोई भी लोन है तो उसे टाइम पर पे कीजिए। इससे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, जिसका सिंपल सा मीनिंग है कि बैंक के रिकॉर्ड्स में आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो टाइम से पैसे देता है, जिस कारण फ्यूचर में जब कोई आपको बड़ा लोन चाहिए होगा तो आपको अप्रूवल जल्दी मिलेगा और बैंक आपको कम इंटरेस्ट रेट पर भी लोन देगा, क्योंकि आपका एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट हिस्ट्री है। लेसन नंबर 37, इन्वेस्ट इन रियल स्टेट वाइजली। रियल स्टेट में पैसे बनते हैं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लिक्विडिटी की, यानी तुरंत बेचकर पैसे कमाने की। इसीलिए बहुत ही ध्यान से एंड सारे पैरामीटर्स को देखने के बाद ही किसी रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। लेसन नंबर 38, फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल बनाना चाहिए, जिससे लाइफ के सारे कामों के लिए इनफ पैसे होने चाहिए और कभी भी सर्वाइवल के लिए काम ना करना पड़े। लेसन नंबर 39, फोकस ऑन टाइम फ्रीडम। आने वाले टाइम में लोग टाइम फ्रीडम पर बहुत फोकस करेंगे। टाइम फ्रीडम यानी आप डिसाइड करोगे कि आपको कोई चीज कब करनी है। टाइम फ्रीडम के लिए आपको पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पड़ेगा, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम फ्रीडम के साथ ये है कि आपको सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना पड़ेगा, तभी आप टाइम फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। लेसन नंबर 40, फोकस ऑन बिल्डिंग मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम। आपको कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई नहीं करना है। आपके कम से कम 3 से 4 अलग अलग सोर्सेस होने चाहिए जहां से पैसे आ रहे हो। इससे आपको कभी भी एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर रिलाई नहीं करना पड़ता है और ये बहुत ही बढ़िया फीलिंग है जब मल्टीपल जगह से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। लेसन नंबर 41, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली हु एनकरेज योर फाइनेंशियल गोल्स। ये बहुत ही जरूरी है कि आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर एंड आपके फ्रेंड्स सब आपके फाइनेंशियल गोल्स को सपोर्ट करें, वरना आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाएंगे। लेसन नंबर 42, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस ओवर पोजेशंस। ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। एक्सपीरियंस पर इन्वेस्ट कीजिए, ना कि बस एक कार को लेकर लाइफ में सब कुछ पा लिया, ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए आपके लिए। जब आप यंग होते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा घूमिए। जरूरी नहीं है कि इसमें बहुत पैसे लगते हैं, आप बजट ट्रैवल कीजिए, आप हॉस्टल्स में रहिए, आप खुद सेल्फ कुक करिए। बहुत सारे तरीके हैं सस्ते में ट्रैवल करने के। इसीलिए हमेशा एक्सपीरियंस पर फोकस कीजिए, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है जो कोई आपसे ले नहीं सकता। आपका पोजीशंस कोई आपसे छीन सकता है, पर आपके एक्सपीरियंसेस कभी कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ आपके मेमोरी में स्टोर होता है। लेसन नंबर 43, कीप लर्निंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस। हर हफ्ते कुछ ना कुछ जरूर नया सीखे पर्सनल फाइनेंस के बारे में, और अपने फैमिली को भी एजुकेट करें जो भी आप पर्सनल फाइनेंस के रिगार्डिंग सीख रहे हैं। इससे ये होता है कि आपके पूरे फैमिली का लर्निंग बहुत कंपाउंड होता है और पूरा फैमिली एक टीम बनकर काम करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर लेते हैं। लेसन नंबर 44, प्रोटेक्ट योर एसेट्स लीगली। इंडिया में प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर नहीं है, स्पेशली जो थोड़े आउटर एरिया में रहते हैं, तो उनका भी पेपर क्लियर कर लीजिए जिससे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो।
लेसन नंबर 45, स्टे अकाउंटेबल टू फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। ये चीज आपको अपने अंदर लानी है कि आपके फाइनेंशियल सक्सेस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप अभी जिस पोजीशन में अभी हैं, जो आपने पास्ट में काम किए हैं उसकी वजह से आपकी सिचुएशन आज ऐसी है, तो फ्यूचर को बेटर करने के लिए प्रेजेंट में आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। लेसन नंबर 46, इन्वेस्ट इन पर्सनल हैप्पीनेस। साल में 1-2 बार कुछ जरूर ऐसा करें जिससे आपको ट्रूली हैप्पीनेस फील होती हो। कभी कभी थोड़ा सेल्फिश होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर अपने सबसे खराब बॉस होते हैं। हम अपने आप को मशीन की तरह सोचते हैं, जिससे जितना काम हो सके निकलवा लो, थोड़ा भी स्लो डाउन नहीं करना है। पर जैसे पर्सनली मैंने इस वीडियो में कई बार ट्रैवलिंग का जिक्र किया है, तो ट्रैवलिंग मुझे इतना पसंद है कि इससे मेरा ब्रेन रीसेट होता है। जब मैं ट्रैवल करके वापस आता हूँ तो मुझे काम करने में बहुत मजा आता है और मैं अपने लिए बहुत पॉजिटिव फील करता हूँ। साथ ही साथ मुझे स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो इन सारी चीजों में भी मैं अपना काफी टाइम एंड पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। तो आपका जो भी पर्सनल हैप्पीनेस है उसमें आपको बिना सोचे इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलता है। लेसन नंबर 47, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इकोनॉमिक ट्रेंड। हमेशा देश की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है एंड ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन क्या है, इस पर भी आपको इन्फॉर्म्ड रहना है। यानी आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, कौन सा सेलिब्रिटी किसे डेट कर रहा है। इससे आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, पर देश की इकोनॉमिक सिचुएशन का प्रभाव आपके लाइफ में जरूर आएगा। लेसन नंबर 48, रिड्यूस सोशल मीडिया यूजेस। ये डायरेक्टली तो पर्सनल फाइनेंस एडवाइस नहीं है, पर इनडायरेक्टली है। आजकल सोशल मीडिया के ओवर यूज से एंजाइटी, डिप्रेशन यूथ में बहुत कॉमन है। अगर आप अपने अभी सबसे पीक एज ब्रैकेट में है, यानी 20 से 30 साल की उम्र में है, और अगर आपको अभी से लो इन एनर्जी, डिप्रेशन जैसी चीजें हो रही हैं, तो आप अपना और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर नहीं कर पाएंगे। भले ही ये सुनने में आपको बहुत खराब लग रहा होगा, पर आपका अभी मेंटली फिट होना सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके परिवार के लिए भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया को कंप्लीटली नहीं छोड़ना है। सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें देखें। कंट्रोवर्सीज या ऐसी चीजें जिससे आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं होती है, उससे अपने ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट ना करें। कमेंट जरूर करिए कि आप दिन में कितने घंटे अपने फोन में बिताते हैं। अगर ये 3 घंटे से ज्यादा है तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। लेसन नंबर 49, फिक्स योर लाइफ इन नेक्स्ट 6 मंथ चैलेंज। ये मेरा आपसे चैलेंज है कि अगले 6 महीने का प्लान आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिए। आपकी जो भी अभी इनकम है, चाहे वो 0 ही क्यों ना हो, उसे आप कैसे ग्रो करने वाले हैं। मुझे पता है कि बहुत कम लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए मैंने इस चैलेंज को बिल्कुल एंड में रखा है, जिससे सिर्फ सीरियस लोग ही इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तो @bookpillow25 पे जाएं और डिटेल प्लान शेयर कीजिए आपके नेक्स्ट 6 मंथ का। लेसन नंबर 50 एंड आखिरी लेसन है इस वीडियो का, टाइम इज मनी, मनी इज टाइम। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यही है। ये चीज आपको कई बार सुनने को मिलेगा, पर कभी भी आप इसे ध्यान से नहीं सुनते। आपका टाइम बहुत लिमिटेड है। याद कीजिए कैसे ये पिछले 10 साल बीते हैं, उसी तरह नेक्स्ट 10 साल भी बीत जाएंगे। अगर आप अपना टाइम को ऑप्टिमाइज नहीं करेंगे तो नेक्स्ट 10 साल बाद आपको बहुत रिग्रेट होगा। पैसे आप कभी भी कमा सकते हैं, पर टाइम कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए टाइम को ऑप्टिमाइज करना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये 50 पर्सनल फाइनेंस लेसन्स पसंद आई होंगी। इसमें से कौन कौन सी लेसन्स आपको पसंद आई हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। और वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेंबर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मैक्स लाइफ टर्म इंश्योरेंस को भी जरूर चेक कीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।